तो चलिए आज हम लोग इंग्लिश का चैप्टर 9 दीज सिंपल थिंग्स को पढ़ेंगे। ठीक है, दीज सिंपल थिंग्स, सिंपल का अर्थ होता है बच्चों सरल या साधारण। ठीक है, थिंग्स का अर्थ होता है चीजें या चीज। दीज मतलब ये, तो ये साधारण चीजें या ये सरल चीजें। ठीक है, तो हम लोग उसको शुरू करते हैं। वार्मर, वॉट थिंग्स अराउंड यू मेक यू फील हैप्पी। यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहा है, क्वेश्चन मार्क है, तो यहाँ पे क्या कह रहा है बच्चे, क्वेश्चन पूछ रहा है। क्या क्वेश्चन है? वॉट थिंग्स, वॉट मीन्स क्या, थिंग्स मीन्स चीजें। ठीक है, चीज। अराउंड, अराउंड का अर्थ होता है हमारे आसपास। ठीक है, हमारे इर्द गिर्द। यू मेक, तुम्हें बनाती है। यू फील हैप्पी, फील मतलब महसूस करना, और हैप्पी का अर्थ होता है खुश। तो कह रहा है वह क्या ऐसी चीजें हैं तुम्हारे इर्द गिर्द, तुम्हारे आसपास, जो तुम्हें खुश महसूस करती हैं। ठीक है, जिसको देखकर तुम्हें खुशी होती है, तुम अंदर से खुश महसूस होते हो। लिस्ट देम, तो उसका क्या करना है, आपको लिस्ट बनाना है। ठीक है, जो चीजें आपको अच्छी लगती हैं, और वो चीजें क्या होनी चाहिए, सिंपल, सिंपल थिंग्स, जो बिल्कुल सरल और साधारण चीजें। चलिए हम लोग इसका चैप्टर पढ़ते हैं, इस पोयम को पढ़ते हैं। द सिंपलेस्ट थिंग्स इन लाइफ आर बेस्ट। ठीक है, सिंपलेस्ट का अर्थ होता है सरल, यानी सबसे सरल या साधारण, सबसे साधारण। बेस्ट, बेस्ट का अर्थ होता है सबसे अच्छा। तो कह रहा है द सिंपलेस्ट थिंग्स इन लाइफ आर बेस्ट। लाइफ मीन्स जीवन। ठीक है, तो जीवन में जो सबसे सरल चीजें होती हैं, जो सबसे साधारण चीजें होती हैं, वह सबसे अच्छी होती हैं। बेस्ट का अर्थ होता है सबसे अच्छी, सिंपलेस्ट सबसे सरल या साधारण। तो हमारे जीवन में जो साधारण चीजें होती हैं, जो सरल चीजें होती हैं, वो सबसे अच्छी होती हैं। मतलब कहने का है कि हमें खुश रहने के लिए, हाँ, खुशी के लिए ये जरूरी नहीं है कि हमारे पास बहुत बड़ी बड़ी चीजें हो। ठीक है, हमारी छोटी छोटी चीजें, हमारी छोटी छोटी जिंदगी में, जीवन में जो होती है, वही हमारी सबसे अच्छी खुशी होती है, उसी में हमारी संतुष्टि होती है। तो द सिंपलेस्ट थिंग्स इन लाइफ आर बेस्ट, तो सबसे सरल चीज जो जीवन की होती है, साधारण चीज, वो सबसे अच्छी होती है। जैसे क्या, अ पैच ऑफ ग्रीन। अ पैच ऑफ ग्रीन का अर्थ होता है बच्चों जमीन का टुकड़ा। देखिए, पैच, पैच का अर्थ है यहाँ पर पैच, पैच का अर्थ होता है अ स्मॉल एरिया ऑफ लैंड, यानी भूमि का, यानी कि जमीन का एक टुकड़ा। क्या होता है बच्चों, जमीन का एक टुकड़ा। तो कह रहा है कि जो सिंपलेस्ट थिंग्स हमारे जीवन में होते हैं, सबसे अच्छी होती हैं, उसमें एक है ए पैच ऑफ ग्रीन, मतलब एक जमीन का टुकड़ा जो कैसा है बच्चों, हरा है। तो जमीन का टुकड़ा हरा कब होगा, जब वहां पर घास होगी। ठीक है, तो वह जमीन का टुकड़ा जहां हरी भरी घास होती है, जो वो हरा दिखता है। जमीन हरा क्यों दिखेगा, जब वहां घास होंगे, पेड़ पौधे होंगे, छोटे छोटे पेड़ पौधे होंगे, हरियाली दिखेगी। तो वह जो टुकड़ा होता है वो हमें क्या करता है, वो सबसे सरल चीज है जो हमें जिंदगी में, हमारे जीवन में सबसे अच्छी होती है। पैच ऑफ ग्रीन, जमीन का एक हरा भरा टुकड़ा। अ स्मॉल बर्ड्स नेस्ट, एक छोटी सी चिड़िया का क्या होगा बच्चों, एक छोटी सी चिड़िया का घोंसला। देखिए यहाँ पे चित्र में भी दिया गया है, यह देखिए जमीन का टुकड़ा, जमीन का जो टुकड़ा है, यानी ये जो छोटी सी जमीन दिख रही है, वो हरी भरी है। ठीक है, उसे ही कह रहा है ये अ पैच ऑफ ग्रीन। अ स्मॉल बर्ड्स नेस्ट, मतलब एक छोटी सी चिड़िया का घोंसला। एक चिड़िया जो घोंसला बनाती है अपने बच्चों के लिए, अपने बच्चों को उसमें पालती है, अंडा रखती है और उन्हें सेकती है, और अपने बच्चों के लिए दाना चुग कर लाती है। क्या करती है चिड़िया? तो कह रहा है एक स्मॉल बर्ड्स नेस्ट, एक छोटी सी चिड़िया का घोंसला। अ ड्रिंक ऑफ वाटर फ्रेश एंड कोल्ड, मतलब पानी की ताजा, फ्रेश मीन्स ताजा, कोल्ड मीन्स ठंडा। ठीक है, तो पानी की ताजा और ठंडी घूंट। ठीक है, जब पानी, अ ड्रिंक ऑफ वाटर, मतलब जब हम उस पानी को पीते हैं तो उसको क्या करते हैं, जब हम पानी पीते हैं तो कहते हैं ना एक घूंट पानी का, पानी की घूंट। तो अ ड्रिंक ऑफ वाटर मतलब पानी का, जो हम पानी पीते हैं वो पानी की घूंट। तो पानी की ताजा
और ठंडी जो घूंट जब हम पीते हैं वो बहुत अच्छी होती है। पानी तो ऐसे हम पीते ही हैं, लेकिन जब हम प्यासे रहे हों, जब हम धूप से चलकर आए हैं, बहुत प्यासे हों, जब हम काम करके आए हों, जब बहुत गर्मी हो, तो जो पानी की ताजा पानी जब हम पीते हैं, ठंडा और ताजा पानी जब पीते हैं, तो वह भी हमारे जीवन की बहुत अच्छी चीज होती है। ठीक है, बहुत ही अच्छी और प्यारी चीज होती है। द टेस्ट ऑफ ब्रेड मतलब रोटी का स्वाद। ब्रेड का अर्थ होता है रोटी, टेस्ट का अर्थ होता है स्वाद। द टेस्ट ऑफ ब्रेड रोटी का स्वाद। ठीक है, तो रोटी का स्वाद उस समय और अच्छा लगता है जब हमें भूख लगी होती है तेज। ऐसे हम खाना खाते हैं, उसका स्वाद होता है। लेकिन एक रोटी का स्वाद कब हमें बहुत अच्छा लगता है? जब हमें बहुत भूख लगी होती है, जब हम बहुत भूखे होते हैं, प्यासे होते हैं और हम काम करके या थक कर आते हैं, या अगर बच्चे हम स्कूल से आते हैं, हमें बहुत तेज भूख लगी रहती है, तो उस समय हमारा जो रोटी का स्वाद होता है और भी अच्छा लगता है। ठीक है, उस रोटी का स्वाद जब हम गरम गरम खाते हैं तो उसका स्वाद और भी बेहतर लगता है। तो यह भी हमारे जीवन की अच्छी चीजों में से है। ठीक है, अ सॉन्ग ऑफ ओल्ड मतलब एक पुराना गीत। गीत जो कहते हैं ना कि गीत जो है वो पुराने गीत बहुत मधुर और बहुत अच्छे होते थे, बहुत ही अच्छे लगते थे। तो एक पुराना गीत भी हम जब सुनते हैं तो हमें बहुत अच्छा लगता है। दीज आर द थिंग्स दैट मैटर मोस्ट। ठीक है, दीज आर द थिंग्स दैट मैटर मोस्ट। तो देखिए यहाँ पे दिया है एक वर्ड मैटर। ठीक है, मैटर का अर्थ है इंपॉर्टेंस। इंपॉर्टेंस मतलब अहमियत। ठीक है, तो कह रहा है कि दीज आर द थिंग्स दैट मैटर मोस्ट, मतलब कि ये वह चीजें हैं। थिंग्स, दीज मतलब ये, थिंग्स मतलब चीजें, दैट मैटर मोस्ट ये वो चीजें हैं जो सबसे ज्यादा अहमियत रखते हैं। मैटर मतलब अहमियत, तो ये सारी जो चीजें हैं वो सबसे ज्यादा अहमियत रखते हैं। मोस्ट मतलब सबसे। ठीक है, मोस्ट मतलब सबसे ज्यादा। तो दीज आर द थिंग्स दैट मैटर मोस्ट, तो ये सारी वो चीजें हैं जो सबसे ज्यादा अहमियत रखता है। द लाफ्टर ऑफ अ चाइल्ड मतलब चाइल्ड मीन्स बच्चा। लाफ्टर मीन्स, लाफ्टर का अर्थ होता है हंसी, खिलखिलाहट। मतलब जब बच्चा जोर से खिलखिलाता है, जब बच्चा जोर से हंसता है, तो उसकी जो हंसी है वो बहुत ही खूबसूरत होती है, बहुत ही प्यारी होती है और वह बहुत हमें आनंद देता है। अगर कोई छोटा बच्चा हंसता है तो हमें कितनी अच्छा लगता है, तो उसकी हंसी में कितना प्यार होता है। तो वह जो हंसी होती है, वो जो खिलखिलाहट होती है बच्चे की, वो बहुत ही प्यारी होती है। और ये हमारे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण रखता है कि अगर हमारा बच्चा खुश है, वह हंस रहा है, तो उसकी खिलखिलाहट हमारे जीवन में को और भी रंग भर देती है। अ फेवरेट बुक हमारी कोई पसंदीदा किताब, ऐसी किताब जो हमें पढ़ना पसंद है, उस किताब को, वह किताब भी हमारे लिए बहुत अहमियत रखती है। फ्लावर्स ग्रोइंग वाइल्ड मतलब जब फूल खिले होते हैं, फूल मतलब फ्लावर्स ग्रोइंग वाइल्ड, जब फूल खिले होते हैं और वो पूर्ण तरह से विकसित होते हैं, मतलब पूरी तरह से जब वो फूल खिले होते हैं, पूरा मतलब कहते हैं ना कि जंगल में या जंगली जैसा जब फूल, ढेर सारे फूल खिले होते हैं, तो वह फूल भी बहुत देखकर हमें आनंद होता है और हमें वो फूल देखकर रंग बिरंगे बहुत अच्छा लगता है। तो ये भी हमें बहुत आनंद देता है और ये हमारे जीवन की बहुत ही प्यारी सी चीज होती है। अ क्रिकेट सिंगिंग इन अ शेडी नूक। अ क्रिकेट सिंगिंग इन अ शेडी नूक। क्रिकेट का अर्थ यहाँ पर क्रिकेट से नहीं है, किसी खेल से नहीं है। यहाँ पे क्रिकेट का अर्थ है बच्चों झिंगुर। ठीक है, जब रात में झिंगुर जो होता है, एक तरह का जो झिंगुर होता है, जो रात में उसकी आवाज, तेज आवाज हमें सुनाई देती है, तो उस झिंगुर को क्या कहते हैं? क्रिकेट कहते हैं। उसका इंग्लिश में नाम है क्रिकेट। अब देखिए यहाँ पर है शेडी नूक। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे नूक का अर्थ दिया है अ कॉर्नर और प्लेस दैट इज शेल्टर्ड और हिडन फ्रॉम द अदर पीपल। मतलब घर में ऐसा कोई कोना जिसे हम वहां पे सामान वगैरह कोने में रख देते हैं, वो ढका रहता है और अंधेरा रहता है, तो उस कोने में ही ज्यादातर क्या होता है, घर में भी झिंगुर पाए जाते हैं, घर के बाहर भी आसपास इर्द गिर्द भी होता है, तो वह झिंगुर। शेडी नूक मतलब अंधेरा कोना जो ढका हुआ रहता है। ठीक है, तो कह रहा है क्रिकेट सिंगिंग इन अ शेडी नूक, मतलब एक अंधेरी कोने से आती हुई
झिंगुर की मधुर आवाज। अब यहाँ पे सिंगिंग बोल रहा है, तो ये जो झिंगुर की आवाज है वह क्या कह रहा है, सिंगिंग है। मतलब सिंगिंग मतलब किसी गाने को अगर हम गाते हैं तो उससे मधुर आवाज आती है। कोई गाना हम अगर सुनते हैं तो वह गाना हमको मधुर लगता है। तो यहाँ पे इसका अर्थ क्या होगा इस लाइन का बच्चों, अ क्रिकेट सिंगिंग इन अ शेडी नुक। इन अ शेडी नुक का अर्थ हो गया एक अंधेरे कोने से आती हुई झिंगुर की मधुर आवाज। ठीक है, तो यह भी अच्छी लगती है। अ बॉल दैट बाउंसेस हाई। ठीक है, अ बॉल दैट बाउंसेस हाई। हाई का अर्थ होता है ऊंचा, बॉल का अर्थ है गेंद, बाउंसेस, बाउंसेस का अर्थ होता है बच्चों उछलना। बाउंस मतलब उछलना। ठीक है, बाउंस का अर्थ क्या होता है, बाउंसेस उछलना। तो जब एक गेंद ऊंचा उछलती है, अ बॉल दैट बाउंसेस हाई, जब एक गेंद ऊंचा उछलती है तो वह भी अच्छी लगती है। किसको अच्छी लगती है, ये बच्चों को बहुत पसंद है। अ समर शावर। ठीक है, शावर का अर्थ होता है बच्चों बौछार। शावर का अर्थ क्या होता है बच्चों, शावर का अर्थ होता है बौछार। मतलब एक गर्मी में जब बारिश की बौछार होती है, बौछार यहाँ पे लिखा है असमर शावर, यहाँ पे नहीं लिखा है बारिश, लेकिन शावर का अर्थ होता है बौछार। और बौछार हमें कब अच्छी लगती है, बारिश की बौछार कब अच्छी लगती है, जब गर्मी होती है। तो जब एक गर्मी होती है, बहुत तेज गर्मी होती है, और जब एक बारिश की बौछार होती है तो वह भी हमें बहुत आनंद देती है। और यह भी हमारे जीवन की बहुत अच्छी चीज है। बारिश होती है तो हमारा जो धरती है बिल्कुल तृप्त हो जाता है। अ रेनबो इन द स्काई। स्काई मतलब आसमान, रेनबो का अर्थ इंद्रधनुष। जब आसमान में इंद्रधनुष निकलता है तो वह भी बहुत आनंदमयी होता है। और ये भी हमारे जीवन की बहुत अच्छी चीजों में से है जो हमारे लिए अहमियत रखती है। द टच ऑफ अ लविंग हैंड मतलब कोई प्यार करने वाला। ठीक है, घर में माँ पिता भाई बहन कोई भी व्यक्ति जो हमें प्यार करता है, हमारे जो दादा होते हैं, दादी होती, नाना होते, नानी होते, हमारे घर में जो गार्जियन होते हैं, हमारे जो अभिभावक होते हैं, जब हमें वो जो हमें प्यार करते हैं और जब हमें वह स्पर्श करते हैं, टच मतलब छूना, स्पर्श करना, जब हमें वो अपने प्यारे हाथों से स्पर्श करते हैं, जब हमें प्यार भरा स्पर्श देते हैं तो वह हमारे जीवन का बहुत ही महत्वपूर्ण चीज होता है। ठीक है, अगर हमारे माता पिता हैं, भाई बहन हैं, घर में दादा दादी हैं और सब लोग हमारे अपने हैं और हमें प्यार करते हैं और हमें अपने स्पर्श करते हैं, प्यार से हमें जब सहलाते हैं तो वह भी हमारे जीवन का सबसे अच्छा चीज होता है जो हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। ठीक है, एंड टाइम टू रेस्ट। टाइम टू रेस्ट, टाइम टू रेस्ट का मतलब आप यहाँ पे समझ रहे हैं बच्चों, रेस्ट का अर्थ होता है आराम करना। ठीक है, रेस्ट का क्या अर्थ होता है, आराम करना। लेकिन कह रहा है टाइम टू रेस्ट मतलब जब काम करते हैं हम या कोई भी चीज करते हैं और जब हमें समय मिलता है आराम करने का। अगर मान लीजिए आप दिन भर काम कर रहे हैं और आपके पास समय नहीं है, आप आराम नहीं कर पा रहे, लेकिन अगर आप काम करके जब आधा घंटा आराम करते हैं तो वह जो आराम होता है वह हमें कितना अच्छा लगता है, हमारे शरीर के लिए, हमारे मन के लिए कितना आरामदेह होता है। तो जब हम थक हार के हमें समय मिलता है वो आराम करने का तो वह भी बहुत अच्छा चीज होता है। ठीक है, आराम करने के लिए मिला हुआ समय, एंड टाइम टू रेस्ट इसका अर्थ हुआ आराम करने के लिए मिला हुआ समय। ठीक है, तो हमें बहुत महत्वपूर्ण लगता है। दीज सिंपल थिंग्स इन लाइफ आर बेस्ट। ठीक है, दीज सिंपल थिंग्स, ये सरल चीजें या ये साधारण चीजें हमारे जीवन में सबसे अच्छी हैं। क्या है बच्चों, सबसे अच्छी हैं। ठीक है, तो यह हमारी कविता का अर्थ हुआ। बेस्ट का मतलब सबसे अच्छी, थिंग्स का अर्थ होता है चीजें, टच का अर्थ होता है स्पर्श या छूना, रेनबो का अर्थ है, क्या होता है रेनबो का अर्थ बच्चों, इंद्रधनुष, स्काई का अर्थ है आसमान, शावर मतलब बौछार, बारिश की बौछार, बाउंसेस, बाउंसेस का अर्थ होता है उछलना। ठीक है, नुक मतलब एक अंधेरा कोना, यहाँ पे क्रिकेट का अर्थ है झिंगुर। तो ये सारे वर्ड्स की मीनिंग भी हो गए। इधर भी मैंने आपको सारे वर्ड्स की मीनिंग बताए हैं। ठीक है, अ पैच ऑफ ग्रीन दिया हुआ है, क्या होता है, जमीन का टुकड़ा। ठीक है, लाफ्टर का यहाँ पे अर्थ मैंने बताया है खिलखिलाहट या हंसी। मैटर का अर्थ होता है महत्वपूर्ण। ठीक है, बहुत ही महत्वपूर्ण। तो यहाँ पर ये सारी आपका ये पोयम हो गया।
दीज सिंपल थिंग्स का अर्थ हो गया, बहुत ही अच्छी कविता है। इसका अर्थ है कि हमारे पास जो चीज है उसमें हमें खुश रहना चाहिए, संतुष्ट रहना चाहिए। वह हमारे जिंदगी में सबसे अच्छी चीजें होती है। माँ बाप का प्यार, बच्चे की खिलखिलाहट, हमारी प्रकृति, ये सारी जो सरल और साधारण चीजें हमारी जिंदगी की सबसे, हमारे जीवन की सबसे अच्छी चीजें हैं और हमें इसमें खुश रहना चाहिए। तो ये अर्थ मीनिंग हो गया इसका। नेक्स्ट वीडियो क्लास में हम लोग इसका क्वेश्चन आंसर बनाएंगे।